ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी दोबारा चुनाव जीत गई है। लेबर पार्टी को 89 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन 36 सीटों पर जीती है। चुनाव जीतने के लिए 76 सीटों की जरूरत होती है। लेबर पार्टी की जीत से तय हो गया है कि एंथनी अल्बनीज एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 21 साल में ये पहली बार होगा जब कोई नेता दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा। इससे पहले 2004 में लिबरल पार्टी के जॉन हावर्ड लगातार दूसरी बार चुनाव जीते थे। वहीं विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन ने हार मान ली है। विपक्षी उम्मीदवार पेटन अपनी खुद की सीट भी हार गए हैं। पेटन का डिक्सन संसदीय सीट हारना सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक हारों में गिनी जा रही है। विपक्षी नेता पीटर ने चुनाव में हार स्वीकार करते हुए कहा, हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मैं इसके लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 3 साल पर चुनाव होते हैं। ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। वोट डालना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में भारत की तरह 2 सदन है। ऊपरी सदन को सीनेट और निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। निचले सदन में बहुमत पाने वाली पार्टी या गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। इसकी 150 सीटों के लिए जो है वोटिंग हुई। इसका रिजल्ट 3 मई की रात या फिर 4 मई की सुबह आ सकता है। निचले सदन के साथ ही ऊपर सदन की 76 में से 40 सीटों के लिए भी वोटिंग हो रही है। इस सदन में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। हर 3 साल में आधे सदस्य बदले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से वोट देना होता है और अगर गैर जरूरी कारण से वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 20 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र तय नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो 18 साल या ज्यादा उम्र के जो लोग वोटिंग कर सकते हैं वो चुनाव भी लड़ सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। वहीं अब आपको बताएंगे कि इस बार चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या थे। तो बता दें कि महंगाई, महंगा घर, जलवायु परिवर्तन, हेल्थ सर्विस प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई पर। बढ़ती महंगाई और ऊंची ब्याज दरों जो है इस बार मुख्य मुद्दा था। दोनों प्रमुख पार्टी ने लोगों को वित्तीय राहत देने का वादा किया है। महंगा घर, ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए घर खरीदना इस समय मुश्किल हो गया है। खासकर युवा लोगों को नए घर खरीदने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की। 2022 की बाढ़, 2023 की बुश फायर और जैस्पर साइक्लोन, 2025 का अल्फ्रेड साइक्लोन की वजह से जलवायु भी प्रमुख मुद्दा है। लेबर पार्टी ने रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट किया जबकि लिबरल पार्टी ने न्यूक्लियर एनर्जी का प्रस्ताव दिया था। हेल्थ सर्विस, महिला मतदाता खासतौर पर हेल्थ सर्विस में सुधार की मांग कर रही है। चुनावी सर्वे में भी लेबर पार्टी को बढ़त थी। चुनाव से पहले किए गए सर्वे में लेबर पार्टी को बढ़त दिखाई गई थी। अनुमान लगाया गया था कि लेबर पार्टी 84 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा हंग पार्लियामेंट का भी अनुमान लगाया गया था। अगर ऐसा होता तो छोटे दलों को लेकर सरकार बनानी पड़ सकती थी। 2010 में जूलिया गिलार्ड ने इसी तरह सरकार बनाई थी।